इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके। केपी असम्बली में अरकान नशिस्तें छोड़कर ऐवान से बाहर निकल गए। 5.9 के झटकों से सवात भी लरस गया। लोअर दीर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों में भी जमीन लरज उठी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी जलजले के झटके। आजाद कश्मीर में भी जलजले से खौफो हिरास। अब नए हुर्मुज पर फिर कशीदगी। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी मिसाइल और ड्रोन जखायर के अलावा साहली रडार तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। हमले सिंगापुर के तिजारती जहाज पर होने वाले ड्रोन हमले के रद्देअमल में किए गए। ईरान का फिजाई हमले नाकाम बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में खित्ते में अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। बहरीन की ईरानी ड्रोन हमले की मजम्मत। और अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। फील्ड मार्शल ने इसके लिए दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुराज़्म है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का एक्स पर बयान। कहा, अगर इन्हें इस बात पे इख्तलाफ है कि मफाहमती यादाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं। ईरान ने अमेरिकी हमले मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी अमेरिका और तमाम फरीकैन पर आयद होती है जो जारहाना कार्रवाइयों में ताउन कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, आमना हुर्मुज में कशीदगी पैदा करके अमेरिका मुआहदे की 5वीं शिक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जवाब फौरी और फैसला कुन दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म के साथ आला सतह का वफ्द भी ईरान जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर खारजा से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी वज़ीर खारजा ने अमल आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मुसलसल ताउन को सराहा। अब्बास इराक़ची ने ईरानी अमले और माहीगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। खित्ते और दुनिया में देर पाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का अदा किया गया। दोनों ने मुस्तकबिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तूंग में 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जून को खारान में 3 दहशतगर्द हलाक और मुताबिक जख्मी हुए। मस्तूंग में मुमकिन खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। 1 खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी की मुकम्मल बेखुनी तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना मुहारत पर कौम को फख्र है। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए। भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ कर लिया। 6 अहलकारों के नाम जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। फौजियों के वरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई।
आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम के लिए जमाते इस्लामी मैदान में आ गई। हाफिज नईमुर रहमान पीटीआई क़यादत से मिलने पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आजाद कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। विफाकी वजीर बयानात देकर जलती पर तेल छिड़क रहे हैं। गैर जिम्मेदार बयान देने वाले वजीर खुद को कश्मीरी भी कहते हैं और तारीख भी नहीं पढ़ते। आजाद कश्मीर से मुतालिक राब्तों के लिए कमेटी तश्कील दी है। आज वजीर आजम से भी बात करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, जमाते इस्लामी की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम अमन के लिए मुश्तरका कोशिश करेंगे, सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। कोकेन डीलर अनमोल से मुतालिक कुछ लोगों ने कहा था छूट जाएगी। मनशियात का कारोबार करने वाला कोई नहीं बच पाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, कराची एयरपोर्ट पर कोई भी कोकेन बाहर से नहीं आ रही। लाहौर एयरपोर्ट और पेशावर एयरपोर्ट पर कोकेन उतरती है, वहां रोकना चाहिए। सूबाई वजीर दाखिला का कहना था कि फैसला हो चुका, कच्चे में हथियार डालने वालों को मौका मिलेगा, बाकियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरेंडर करने वाले तमाम डाकू कानून का सामना करेंगे। हथियार डालने के बाद डाकू और मुतासर अफराद आपस में राजीनामा कर ले तो एतराज नहीं। मुसलसल गर्मी और मुतवक्के बारिशों के बाइस ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में इजाफे का खदशा। एनडीएमए ने पहाड़ी और बालाई इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और आजाद कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव तेज होने का इम्कान। ग्लेशियाई झीलों पर दबाव बढ़ने से पानी का इखराज, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इंतजामिया और शहरियों को एहतियात की हिदायत। येलो लाइन बीआरटी मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मुलजिम जमीर अब्बासी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन ने मुआक्कफ अपनाया। मुलजिम की मिली भगत से मनपसंद ठेकेदारों को गैर कानूनी फायदा पहुंचाया गया। अफसरान और ठेकेदारों के गठजोड़ से सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचा। मुलजिम जमीर अब्बासी ने बताया, मंसूबे का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी रिश्तेदार है। अदालत ने केस के जिमनी चालान को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। इंसानी आज़ा और टिश्यूज की स्मगलिंग का स्कैंडल बेनकाब। एफआईए और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। सेक्टर F71 और E11 में छापे। भारी मिकदार में इंसानी आज़ा बरामद। 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए का कहना है, बरामदशुदा तमाम प्लेसेंटा इंसानी है। मुल्जिमान इंसानी नाल को भेड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करते थे। निजी रिहाइश गाहों को आज़ा के जखीरा और पैक करने की लेबोरेटरियों में तब्दील किया गया। मुल्जिमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ह्यूमन प्लेसेंटा खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। प्लेसेंटा को खुश्क करके बैरून मुल्क स्मगल किया जाता था। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार। बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों ने एतराफ करते हुए कलअदम कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रकूम कलअदम कमेटी के इंतशारी और तकरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पंजाब में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में बेपनाह मौके मौजूद हैं। वजीर आला मरियम नवाज का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, एसएमईज के ताजिरों की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। हुकूमत पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड के जरिए एसएमईज को सहारा दे रही है। छोटे कारोबार में सरमायाकारी इक्तिसादी इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की गलियां और माहौल मरीज बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बीमारियों की सबसे अहम और बड़ी वजह आलूदा पानी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारे यहाँ हमेशा ये खदशा रहता है मार्केट में दस्तयाब दवा असली है या जाली। मुल्क भर में अद्वियात की मॉनिटरिंग के लिए बारकोड सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है।
कैमरे वाले मोबाइल फोन रखने वाला हर शहरी मेडिकल स्टोर पर दवा की तस्दीक कर सकेगा। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदोनवाह में एक ही दिन में 3 बार जलजला, शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक योब, बारखान, रखनी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले से मूसाखेल की तहसील कंगरी के इलाके छाप में 90 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, 20 से जायद अफराद जख्मी। वेनेजुएला में खौफनाक जलजले की हलाकत खेजियां, अमवात की तादाद 920 हो गई, हजारों अफराद लापता और सैकड़ों जख्मी। दारुल हुकूमत कराकस और दीगर मुतासरा इलाकों में सैकड़ों इमारतें जमींबोस हो चुकी, हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं, लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं। साइमन बोलेवारा एयरपोर्ट की बंदिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात, अमरीका, तुर्की और कोलंबिया से इमदाद पहुंचा दी गई। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदोनवाह में एक ही दिन में 3 बार जलजला, शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक के मुताबिक योब, बारखान, रखनी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले से मूसाखेल की तहसील कंगरी के इलाके छाप में 90 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, 20 से जायद अफराद जख्मी हुए। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। नेदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। बरतानिया का पनाह गुज़ीनों के लिए कैनेडियन तर्ज पर नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। नए निजाम के तहत जामियात, कम्युनिटी ग्रुप्स और कारोबारी इदारे पनाह गुज़ीनों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, बरतानिया का नया इमिग्रेशन निजाम हकीकी और हकदार पनाह गुज़ीनों के लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपए कम होकर 4,31,236 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $10 कमी के साथ $4088 का हो गया। फी तोला चांदी 271 रुपए कमी के साथ 6,393 रुपए में फरोख्त हो रही है।